बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का आज फिर एक अहम दिन है। मुलाकात होगी या नहीं, इस हवाले से खबर आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन, ये मामला क्यों अटका हुआ है, क्यों अब तक जारी नहीं हो सका और क्या मामलात हैं जिनके ऊपर हुकूमत और जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनके अंदर मामलात जो हैं कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक तरफ तो एहतिजाज का मामला है तो दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का भी आज केस उसकी समाअत हो रही है। इस हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले चलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन की खबर के हवाले से। नोटिफिकेशन जो है ये 27 नवंबर को जारी हो जाना चाहिए था, और या फिर ये भी कहा जा सकता है कि तब तक जारी कर दिया जाना चाहिए था। और लेकिन हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे एक दिन कबल 26 नवंबर को ही बहरीन के जो सरकारी दौरा था उस पर चले गए, और फिर उसके बाद बजाय इसके कि वो वतन वापस आते 2 रोज़ा अपना दौरा मुकम्मल करके वो आगे एक निजी दौरे पर लंदन भी चले गए। लंदन वो पहुँचे जहाँ पर पहले ही मियाँ नवाज़ शरीफ जो थे वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर डेफिनेटली अपने भाई से मशावरत करने के लिए ही वहाँ पर पहुँचे हैं, और एक मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल बना दी गई, अनएक्सपेक्टेड सी सूरत हाल थी ये। यहाँ पर ये बताती चलूँ कि जब जो आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनका जब बतौर आर्मी चीफ़ नोटिफिकेशन हुआ था तो वो चंद रोज़ कबल ही हुकूमत की जानिब से कर दिया गया था। तो ये नोटिफिकेशन भी पहले ही किया जा सकता था और शहबाज शरीफ अपने जाने से पहले इस मामले को भुगता भी सकते थे। एक नोटिफिकेशन जारी करने में कोई बड़ा मसला बज़ाहिर नज़र नहीं आता था। 27वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है ये खुद तख्लीक किया गया और पार्लियामेंट की मंजूरी से ये ओहदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिया गया, और अब सिर्फ नोटिफिकेशन पर बात अटक चुकी है। अब इस अहम मौके पर शहबाज शरीफ को लंदन में बैठे अपने भाई नवाज़ शरीफ से मुलाकात की और मशावरत की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम, उनकी खबर है कि उनके मुताबिक हुकूमत चाहती है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर किया जाए, लेकिन फ़ौज अभी तैयार नहीं है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी एक वज़ाती बयान अपने इस हवाले से दिया है और कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, और नोटिफिकेशन उनके मुताबिक इसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है, जल्दी मुकम्मल कर लिया जाएगा और अपने मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। तो जनाब मुकर्ररा वक्त तो 27 तक हो जाना चाहिए था, ताहम अब तक नहीं हुआ है। लेकिन जो मामला अटका हुआ है वो इतलात यही आ रही हैं जो अफसार आलम साहब की खबर के अंदर हैं कि हुकूमत चाहती है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर किया जाए, लेकिन फ़ौज अभी इस पर राज़ी नहीं है। तो इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ जो बयानात हैं मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से वो भी सामने आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है दूसरे हल्कों की जानिब से कि आप करप्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दीगर जो काम है उनके अंदर मसाइल हैं आपकी तरफ। तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे बयानात आते हैं कि चाहे वज़ीर दाखिला हों या फिर जो वज़ीर ख़जाना का ओहदा हो, तो दोनों बड़े ओहदे आपके लोगों के हैं, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। ताहम ये दिलचस्प सूरत हाल है। और अब जबकि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ चुके हैं, तो अब इस नोटिफिकेशन को फाइनली जो इसका प्रोसेस जो कि ख्वाजा आसिफ के मुताबिक चल रहा है, अब ज़रूर वो पूरा हो जाना चाहिए और इस मामले को हल की तरफ जाना चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब जो कि है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो डिग्री तनाज़ा था, जारी डिग्री तनाज़ा, उसके हवाले से केस जो है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको काम से रोका, ये मामला आज इसकी समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है और जस्टिस आज़म खान इस बेंच के अंदर शामिल हैं जो कि समाअत कर रहा है। और केस के अंदर जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये कि आज इस केस की समाअत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने HEC के ज़रिए कराची यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये अहकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान की जानिब से जारी किए गए हैं। और ये कहा गया है जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से बगैर केस के मेरिट्स के यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं। और जो केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार मियाँ एडवोकेट जो दाऊद हैं वो भी पेश हुए हैं और उनका ये कहना है कि इस केस में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से रिकॉर्ड मंगवाया जाना चाहिए, ये लाजमी है। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉर्ड मंगवा लें क्योंकि वो मरकज़ी रेगुलेटर हैं। ताहम इस केस की समाअतें तो एक तरफ जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब जज जस्टिस जो हैं तारिक महमूद जहांगीरी, उनके इस्तीफ़े की खबर भी बहुत इन दिनों चल रही है। अब जहाँ एक तरफ उनके ऊपर कुछ इंटेंशनली कुछ ऐसे रिपोर्टर्स के साथ कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए कुछ ऐसी खबरें भी दिलवाई गई
कि 2 दिसंबर जो आज का दिन है, इस केस की समाअत से के अंदर अगर आज कोई नोटिस जारी हो जाते तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्तीफ़ा देने का भी फ़ायदा नहीं होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो इस कार्रवाई से बचने के लिए तासुर ये दिया गया जस्टिस जहांगीरी को कि वो बेहतर है कि वो पहले ही इस्तीफ़ा दे दें। तमाम अब तक जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उनकी तरफ से इस्तीफ़ा नहीं आया है। तो वो इस वक्त हालात का मुकाबला करने को बिल्कुल तैयार नज़र आते हैं। दूसरी जानिब कुछ सोर्सेज़ के मुताबिक कुछ ऐसे भी मामलात हैं कि उनके बच्चों में से एक ने CSS का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से कामयाबी उसमें हासिल की, ताहम इंटरव्यू के अंदर फेल कर दिया गया। उसके बाद फिर जस्टिस जहांगीरी को ये पैगाम भी दे दिया गया कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो जज जो हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी किसी भी ओहदे पर बैठा शख्स हो, अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेते हैं मुश्किल हालात, लेकिन अपनी फैमिली और ख़ासतौर पे औलाद की जब बात आती है तो इंसान कमज़ोर पड़ ही जाता है। ताहम अब तक जस्टिस जहांगीरी इस निज़ाम के सामने डटे हुए बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से कोई इस्तीफ़ा अब तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो नहीं आया है। ताहम इतलात ये भी हैं कि अगर जस्टिस जहांगीरी इस्तीफ़े का ऐलान कर देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो फिर ये इस्तीफ़ा एक नहीं होगा बल्कि ये एक से ज़ायद इस्तीफ़े होंगे। जस्टिस जिसमें सरदार एजाज़ इसहाक़ भी शामिल हैं और बाबर सरदार भी शामिल हैं। इन तीनों जजेस के बारे में ये खबरें पहले ही आ चुकी हैं कि ये अपने चैम्बर से अपना सामान जो है वो अपने घर के अंदर शिफ्ट कर चुके हैं। तो इतलात यही मिल रही हैं कि अगर इस्तीफ़ा आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो फिर वो एक जस्टिस जहांगीरी का नहीं होगा सिर्फ, बल्कि वो एक से ज़ायद इस्तीफ़े मुमकिना तौर पर हो सकते हैं। अब चलते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की से मुलाकात का दिन है आज। तो इस हवाले से इमरान खान से मुलाकात अब पूरा 1 महीना मुकम्मल होने को है और उनसे मुलाकात किसी की नहीं करवाई गई। और इमरान खान के साहबजादे ने इंटरनेशनल मीडिया को एक इस हवाले से उनसे बात भी की, इंटरव्यू भी दिया, जिसके अंदर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा है कि हमारे वालिद के साथ हमें तशवीश है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उनको नहीं किसी से मिलने दिया जा रहा। तो वो भी एक तरफ अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। उनकी बहन जो है नौरीन खान, वो इंडियन मीडिया को इंटरव्यू इस हवाले से दे चुकी हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आरा हैं और जो उनकी ख़ास तौर पर इमरान खान की सेहत और उनकी ज़िंदगी को लेके PTI कारकुनान में काफ़ी तशवीश इस वक्त पाई जाती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यकीनन मुलाकात होनी चाहिए। एटलीस्ट उनकी बहनों को ही उनसे मिलवा दिया जाता तो उनकी सेहत के बारे में जो इबाहम थे वो दूर हो जाते। था हम जेल हुकाम की जानिब से इस पर एक रिपोर्ट भी दी गई और जवाब भी आया कि खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। तो हम अब खबर ये है कि जो नौरीन खान, इमरान खान की बहन, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था इंडियन मीडिया को, एक वो वजह है और दूसरा जो आज हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज हो रहा है। सुहेल आफरीदी ने इस हवाले से हिकमत अमली पहले ही वाज़ेह कर दी थी कि उन्होंने अपने MPAs को और जो जितने सेनेटर्स हैं उनको PTI के यहाँ पर पहुँचने की कॉल दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आपने पहुँचना है बड़ी तादाद में, फिर यहाँ पे इमरान खान की बहनों के साथ आपने अडयाला जेल का रुख करना है, वहाँ पर फिर एहतजाज करना है। तो हम इस हवाले से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी गई है और अब वो तो है ही नाफिज़। तो हम इस हवाले से अब जो एहतजाज है, इतलात ये है कि अगर ये एहतजाज किसी ज़्यादा एक भरपूर एहतजाज की सूरत में कह लें या इससे कोई ज़्यादा सख्ती इस एहतजाज की नज़र आती है, कारकुनान मुश्तिल होते हुए नज़र आते हैं या इस एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, तो फिर वो भी एक वजह बता दी जाएगी कि फिर इमरान खान से मुलाकात आज भी नहीं करवाई जाएगी। और हुकूमत की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर जेल मैनुअल को फॉलो कर लिया जाए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर लिया जाए, एक बारात एक मेले की सूरत में ना लेकर जाया जाए कारकुनान को, आप जाएँ और इमरान खान से जो लिस्ट में नाम मौजूद हैं वो लिस्ट के नाम जो हैं वो जाएँ और जाके मुलाकात करके वापस आ जाएँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर बार, हर मंगल और हर जुमेरात को एक बाहर PTI की जानिब से बाकायदा एक धरना दिया जाता है, बारात की शक्ल में कारकुनान जाते हैं, मेला लगाया जाता है और लेट नाइट वहाँ पर बैठा जाता है। तो इस सूरत हाल की वजह से, ये एक बड़ी सूरत हाल है जिसकी वजह से इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी दी जा रही। अब जो आज जो बानी PTI इमरान खान से जो वकला की मुलाकात का दिन है, जो लिस्ट है इसके अंदर, उसके अंदर ये 6 नामों की लिस्ट है। इसके अंदर बैरिस्टर गोहा सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर का नाम शामिल है, अली ज़मान सरदार नबी और तलत महमूद का नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। जबकि एहतजाज करने वालों के अंदर इमरान खान की बहनें भी शामिल होंगी और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज के बाद अडयाला जेल का रुख करेंगी। तो इतलात यही है कि अगर सूरत हाल ख़राब हुई तो फिर आज भी बानी PTI इमरान खान से एक रोज़ और गुजर जाएगा और मुलाकात आज भी नहीं करवाई जाएगी। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।